नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मिडनाइट स्टोरी में। आज जो कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ ये एक हॉरर स्टोरी है, लेकिन बिल्कुल रियल है। और ये कहानी है कोटा की। कोटा के शांति रेजिडेंसी में एक रूम था 307, जिसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं रहता था। एक दिन रोहित नाम का एक लड़का आता है, जो कोटा में अपने गांव से पढ़ने के लिए आया था, लेकिन उसका इतना बजट नहीं था कि वो कोई बड़ा बढ़िया अच्छा पीजी लेके रह सके। तो वो कोई सस्ता रूम देख रहा था। तो उसे कि कोई बताता है कि इसके अंदर तुम्हें शांति रेजिडेंसी के अंदर मिल जाएगा, यहाँ पूछ लो। जब वो वहाँ पूछने जाता है तो जो वहाँ ऑनर रहता है वो बोलता है कि हाँ, एक कमरा खाली तो है, लेकिन वो ऊपर ही ऊपर है, तुम देख लो अगर तुम्हें सही लगता है तो उसको रूम सही लगता है। वो किराया पूछता है तो वो सस्ता ही होता है, मतलब ज़्यादा नहीं होता, मैं रोहित के बजट में होता है। तो वो खुश हो जाता है सुन के कि चलो ठीक है, कोई तो मिला। तो वो वहाँ रहने लग जाता है। लेकिन वो पूछता है कि ये रूम आपने इतना सस्ता क्यों दे रखा है, ऐसे रूम तो यहाँ पर बहुत कॉस्टली मिलते हैं। तो ऑनर बोलता है कि नहीं, यहाँ ऊपर है, कोई रहना पसंद नहीं करता, तो इसीलिए हम इसको सस्ता दे रहे हैं। तो वो मान जाता है, तो वो अपना सामान शिफ्ट कर लेता है। पहले दिन रोहित जब वहाँ सोता है तो उसको रात को 2-2:30 बजे करीब लगता है कि गेट के बाहर कोई चल रहा है, जैसे किसी ने लकड़ी की चप्पलें पहन रखी हैं और टक 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 ऐसी आवाज़ें आ रही थी, कोई चल रहा है। तो रोहित थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर वो नॉर्मल सो जाता है। दूसरे दिन सेम सिचुएशन होती है। तीसरे दिन फिर उसको ऐसा लगता है जैसे कोई उसके रूम के अंदर ही चल रहा है। तो वो देखता है एकदम से, तो उसे कोने में लगता है जैसे कोई खड़ा हुआ है। तो वो डर जाता है और वो वापस से ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाता है। फिर थर्ड डे वो नीचे वॉचमैन से पूछता है कि भाई भैया एक बात बताओ, ये जो ऊपर रूम है 307, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या। मतलब मैं रात को जब भी सोता हूँ तो रात के 2-3 बजे 4 बजे करीब मेरे को कुछ ना कुछ आवाज़ें ऐसी आती हैं अजीब अजीब सी। तो वो जो चौकीदार होता है वो बोलता है कि आपको नहीं पता, वहाँ एक लड़का था जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और उसने सुसाइड कर लिया था। अब ये बात सुन के रोहित एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो आ गया था, उसका बजट भी नहीं था, उसने सिक्योरिटी भी जमा करा दी थी, रेंट भी दे दिया था, पैसे भी नहीं थे चेंज करने के लिए। तो और फिर दूसरे दिन मतलब उसके अगले दिन जब वो सोता है तो उसको आवाज़ आती है कि ये रूम मेरा है, तुम इसमें नहीं रह सकते, ये कमरा मेरा है। तो वो एकदम से रोहित शॉक्ड हो जाता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। सुबह वो लोगों को मिलता है हॉस्टल में रूम के बाहर बेहोश पड़ा हुआ। तो उससे कोई पूछता है कि क्या हुआ तुझे, क्या हुआ। तो बोलता है कि इस रूम के अंदर कोई है, और उस दिन वो वहाँ से चला जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ मतलब एक छोटा सा मतलब सजेशन देना चाहती हूँ। हम लोग जो भी ऑनर होते हैं, ये रेंट पे थोड़े से रेंट के लिए किसी मासूम की ज़िंदगी के साथ खेल लेते हैं। उन्हें नहीं पता कि जो लोग वहाँ हमारे घर में किराए से रहने के लिए आए हैं वो किस मजबूरी में आए हैं। कोई बच्चे अपने गाँवों से आ रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, कोई फैमिली अगर हस्बैंड वाइफ रहने के लिए आ रहे हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी अपनी फ्यूचर को आगे अच्छा करने के लिए, जॉब करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, रहने के लिए आ रहे हैं, या कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो हम लोग उनकी ज़िंदगी के साथ नहीं खेलें। अगर ऐसी कोई बात होती है, हमें लगता है कि नहीं इस कमरे में हमारे ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उसकी प्रॉपर शुद्धिकरण सारी चीज़ें करवाएं। अगर वो नहीं हो रखा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है करने के बाद भी, तो हम किसी मासूम की ज़िंदगी के साथ नहीं खेलें। क्योंकि हमारे लिए तो सिर्फ थोड़ा सा वो किराया, थोड़ा सा बेनिफिट, लेकिन किसी दूसरे की पूरी ज़िंदगी दाव पे लग जाती है। ऐसी चीज़ें जब एक बार हमारे साथ जुड़ जाती हैं तो वो ज़िंदगी भर हमारे साथ चिपकी रहती हैं, हमें परेशान करती हैं। हम चाह के भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाते। कुछ लोग होते हैं, लेकिन आजकल इतने सच्चे लोग भी नहीं हैं दुनिया में जैसे लोग पहले होते थे कि सही इन सारी चीज़ों का तोड़ जानते थे। आज के टाइम पे ऐसे लोगों को ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल है। तो ये एक रियल स्टोरी है। तो मैं इसीलिए आप लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि थोड़े से पैसों के लिए किसी मासूम की ज़िंदगी के साथ आप खिलवाड़ मत करो। पैसे तो आपको और भी मिल जाएंगे, लेकिन उसकी ज़िंदगी अगर चली गई
तो वो वापस नहीं आएगी। आपके लिए शायद उसकी ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती, लेकिन उसके परिवार वालों के लिए, उसके अपनों के लिए उसकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। तो अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक और शेयर करना। थैंक यू सो मच।